हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन चला हुआ था। आज हम परमुटेशन में परमुटेशन विद कंडीशन पे चलेंगे। परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन विच आर ऑफ देम ऑलवेज अकर टुगेदर। आपके पास एन टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनमें से आर ऑलवेज टुगेदर। उनमें से आपके पास आर ऑब्जेक्ट हैं जो एक साथ ही आएंगे। अब आपके पास सबसे पहले टोटल ऑब्जेक्ट कितने, एन। आर ऑब्जेक्ट कम टूगेदर, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट आर एक साथ आएंगे उनको एक ऑब्जेक्ट के तरीके से कंसीडर किया जाएगा। विल कंसीडर एज ए वन ऑब्जेक्ट। आपके पास एन ऑब्जेक्ट थे, उनमें से आर कम हो गए तो रिमेनिंग कितने हो गए, एन माइनस में आर। लेकिन आर जो एक बना है वो भी तो ऐड होगा। आर जो एक बन गया वो भी ऐड होगा, जो वन ऑब्जेक्ट में कंसीडर हो गया। एन माइनस आर प्लस में वन, तो आपके पास अभी जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट हो गए एन माइनस आर प्लस में वन ऑब्जेक्ट। अब आपके पास ये है कि आर जो ऑब्जेक्ट है उनकी परमुटेशन क्या होगी। भी आपके पास आर ऑब्जेक्ट है, आर को मान के चलो चार ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, अप टू आर कहाँ तक होंगे, कौन कौन से होंगे। हमारे पास पहले अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन आर ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए। आर ऑब्जेक्ट है, आर की ही परमुटेशन होनी चाहिए। एन पी आर होता है, एन टोटल होता है, आर सेलेक्टिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे टोटल भी आ रहा है, सेलेक्टिव भी आ रहा है, तो आपके पास इसकी परमुटेशन क्या होगी, आर पी आर। आर पी आर क्या होता है, आर फैक्टोरियल। क्या होता है, आर फैक्टोरियल। एज इट इज आपके पास यहाँ पे अब टोटल कितने बच गए थे। अब आपके पास उनकी परमुटेशन आर ऑब्जेक्ट की थी, अभी आपके पास जो टोटल है उनकी परमुटेशन अगर हम निकालेंगे एन माइनस आर प्लस में वन की परमुटेशन आपके पास इनकी टोटल की निकालेंगे तो आपके पास एन माइनस आर प्लस में वन फैक्टोरियल। अब आपके पास इन दोनों की जो टोटल परमुटेशन बनेगी, दोनों की आपके पास एक साथ आने की जो परमुटेशन होगी आर पी आर इंटू में एन पी आर एन माइनस आर प्लस में वन पी एन माइनस आर प्लस में वन किसके इक्वल होगा, ये आपके पास आर फैक्टोरियल था, ये आपके पास एन माइनस आर प्लस में वन फैक्टोरियल होता है। तो आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, कुछ नंबर हैं, उनमें से कुछ सेलेक्ट कर कुछ उनकी जो परमुटेशन निकालते वक्त आर ऑब्जेक्ट है जो एक साथ आएंगे, हमेशा एक साथ ही रहेंगे, तो परमुटेशन निकालने का जो प्रोसेस होगा एन आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर प्लस में वन फैक्टोरियल। लेकिन अगर यही बात बोली जाए कि आर ऑफ देम आर नॉट टुगेदर, उनमें से आर एक साथ इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तो आपके पास आर कहीं ना कहीं एक एन जो टोटल आर के अलावा जो रिमेनिंग बच गए टोटल, सबसे पहले टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे, आर एन। टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे, एन। आर ऑफ देम आर नॉट टुगेदर, उनमें से आर ऑफ एन आर उनमें से एक साथ नहीं आएंगे। सबसे पहले परमुटेशन ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल एन थे तो एन पी एन, एन फैक्टोरियल होता है ये। अब आपके पास जो टुगेदर की परमुटेशन थी उसको आपके पास टोटल परमुटेशन में से सेपरेट कर दो, वो नॉट टुगेदर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास टुगेदर की परमुटेशन ये थी, टोटल परमुटेशन ये है, इसमें से अगर हम टुगेदर की सेपरेट कर देंगे जो रिमेनिंग बच गए वो आपके पास क्या बच गए, नॉट टुगेदर। क्या बच गए, नॉट टुगेदर। अब आपके पास थर्ड जो कंडीशन आती है, नो टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। आपके पास दो ऑब्जेक्ट, कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं आर, उनमें से दो ऑब्जेक्ट कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो उसके लिए परमुटेशन क्या होगी। सबसे पहले आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे, एन, और सेलेक्ट कितने किए थे, आर, तो रिमेनिंग कितने हो गए, एन माइनस में आर। तो आपके पास अभी रिमेनिंग ये है, तो इनकी परमुटेशन क्या होगी, एन माइनस आर पी एन माइनस में आर। एन पी एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर पी एन माइनस आर क्या होगा, एन माइनस में आर फैक्टोरियल। अब आपके पास आर एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास आर किसके लिए आए, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, तो आपके पास हमने आर सेलेक्ट किए हैं, आर सिंगल सब्जेक्ट होगा तो एन माइनस में आर प्लस में वन, ये टोटल बन जाएंगे। फिर ये रिमेनिंग है, ये टोटल है, तो अरेंजमेंट ऑफ आर जो होगा वो टोटल से होगा, अरेंजमेंट ऑफ आर होगा वो किससे होगा, टोटल से होगा, एन माइनस में आर प्लस में वन पी आर। तो आपके पास इसकी और इसकी जो
मल्टीप्लिकेशन होगी वो आपके पास दो ऑब्जेक्ट के सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में से दो के एक साथ नहीं आने की परमुटेशन होगी। क्या होगी? आपके पास टोटल में से आर सेलेक्ट किए, उनमें से किन्हीं भी दो के एक साथ नहीं आने की परमुटेशन क्या होगी? एन माइनस में आर डॉट एन माइनस आर प्लस 1 पी आर। लेकिन अगर आपके पास आर ऑब्जेक्ट हैं, ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट हैं जो आपके पास नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकते हैं, तो आपके पास उनकी जो परमुटेशन होगी वो आपके पास एन की पावर आर। वो क्यों होगी? क्योंकि आपके पास 1 2 3 अप टू एन फैक्टो एन आपके पास नंबर है। यहाँ पे हमने आर सेलेक्ट किए, आर आपके पास इस आपके पास रिपीटेड है। यहाँ आर के आर एलिमेंट में से कोई भी पुट हो सकता है, यहाँ भी आर के आर एलिमेंट में से कोई भी पुट हो सकता है, यहाँ भी। ऐसे आपके पास आर टाइम तक ये पुट हो जाएंगे। तो एन की पावर आपके पास एन ऑब्जेक्ट हैं और आपके पास आर सेलेक्ट करने हैं। आर ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करके यूज करना है और उनमें आपके पास रिपीटेशन अलाउ है। तो आपके पास एन के एन ऑब्जेक्ट यहाँ आ सकते हैं, एन के एन ऑब्जेक्ट यहाँ आ सकते हैं, एन के एन यहाँ आ सकते हैं, एन के एन यहाँ भी आ सकते हैं। ये कितने टाइम हो गए? आर। मल्टीप्लिकेशन में तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी। एन की वन एन की वन एन की वन अप टू कितने कहाँ तक गए? आर तक। तो आपके पास इनकी पावर कितनी हो जाएगी? एन की पावर आर। नेक्स्ट आपके पास परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, थिंग्स हैं, उनमें से आर हमें सेलेक्ट किए और एक्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूड। उनमें से एक्स हमेशा आएंगे, लिए जाएंगे। एक आपके पास एक एग्जांपल लेके चलेगी भाई, 12 किसी टीम के पास 15 खिलाड़ी, उनमें से 3 तो टीम में खेलेंगे, बाकी रिमेनिंग बच गए 8। वो आपके पास किस में से? 12 में से सेलेक्ट होंगे। तो आपके पास टोटल आपके पास सेलेक्टेड कितने हैं? आर हैं, उनमें से 3 हमेशा खेलेंगे। तो एक तो इसकी परमुटेशन निकलेगी भी, इन 5 में से 3 या 5 में इन आर में से एक्स कौन कौन से हैं जो इंक्लूड होंगे? आर पी एक्स। इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू में टोटल एन थे, इनमें से एक्स तो हमेशा खेलेंगे, ये एक्स हमेशा इंक्लूड रहेंगे, एक्स हमेशा इंक्लूड रहेंगे। तो एन माइनस में एक्स पी, इसकी परमुटेशन किससे निकलेगी? आर माइनस में एक्स से। फिर आपके पास परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकर आर एट ए टाइम एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूड। यहाँ इंक्लूड था, यहाँ एक्सक्लूड है, जो नहीं होगा। तो इसमें आपके पास कंडीशन ये होगी कि आपके पास टोटल तो एन थे, उनमें से एक्स इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड मीन इंक्लूड नहीं है। तो टोटल कितने बच गए? एन माइनस में एक्स। अब उसमें परमुटेशन किसकी निकलेगी? जो सेलेक्टेड है आर। तो आपके पास एन माइनस आर पी एन माइनस एक्स पी आर, ये इनकी परमुटेशन की कुछ कंडीशनल परमुटेशन है। अभी आपके पास क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। आपके पास एक लाइन में 6 बच्चे कैसे खड़े हो सकते हैं? अब आपके पास लाइन एक, टोटल स्टूडेंट कितने? 6, और आपके पास लेके भी कितने चलें? 6। आपके पास सभी के सभी की परमुटेशन निकालनी है और एन पी एन। तो फिर आप हम परमुटेशन निकालेंगे तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी? एन पी एन। क्योंकि आपका 6 स्टूडेंट थे, 6 के 6 को लाइन में खड़ा करना है, इनमें से कोई सेलेक्टेड नहीं है कि हमें 2 को लाइन में खड़ा करना है, 3 को, कोई भी आपके पास यहाँ पे कंडीशन नहीं है। एन पी एन आ जाएगा। और एन पी एन क्या होता है? एन फैक्टोरियल। तो इसको देखते हुए आपका 6p6 कितना किसके इक्वल होगा? 6 फैक्टोरियल के 6 फैक्टोरियल आपके पास 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना बनेगा? ये टोटल 720। कितना हो जाएगा ये? 720। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 3 डिफरेंट रिंग टू बी वोर्न। 3 अलग अलग अंगूठियां हैं जिनको पहना जाना है। इन 4 फिंगर, 4 उंगलियों में, विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। इन ईच फिंगर, हर उंगली में एक से ज़्यादा एक अंगूठी पहनी जा सकती है। हाउ मैनी वे कैन दिस बी डन। ये कितने तरीके से किया जा सकता है? आपके पास नंबर ऑफ फिंगर कितने हैं? 4।
वो किसका काम करेगा, n का। नंबर ऑफ रिंग कितने हैं, 3, वो किसका काम करेगा, r का। अब आपके पास n में से r सेलेक्ट है, r की आपके पास अब ना तो रिपीटेशन की कंडीशन है, ना आपके पास टुगेदर की है, ना नोट टुगेदर की, आपके पास n ऑब्जेक्ट है, r सेलेक्टेड है, तो जो परमुटेशन निकालनी वो किसकी निकलेगी, r की। तो परमुटेशन n p r होती है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4p3 कितना बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस में 3 1 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कितना खुलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिनोमीटर 1, 1 इंटू में 1 1 ही बनेगा। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, टोटल 24। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इन हाउ मैनी वे 6 बॉयज एंड 5 गर्ल बी अरेंज्ड फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। आपके पास एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा, उसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां को हमें अरेंज करना है। इफ द गर्ल आर सिट ऑन द चेयर, अगर लड़कियां चेयर पे सिट बैठी हो, और एंड बॉयज आर स्टैंड इन ए रो बिहाइंड देम, और लड़के उनके पीछे लाइन में खड़े हो। तो सबसे पहले गर्ल्स कितनी है, 5, बॉयज कितने हैं, 6। गर्ल 5 है, 5, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 चेयर है, इस चेयर पे कौन सी लड़की बैठेगी, इस पे कौन सी बैठेगी, इस पे कौन सी बैठेगी, इस पे कौन सी बैठेगी, इस पे कौन नहीं बैठ पता। तो आपके पास 5 लड़कियां, 5 की अरेंजमेंट होगी, एन पी एन की कंडीशन अप्लाई होगी, 5p5 और 5p5 कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120। अब इनके पीछे लड़के हैं, लड़के 6, 1 2 3 4 5 6। कौन सा लड़का किस पोजीशन पे खड़ा होगा, किस सिचुएशन में है, हमें नहीं पता है। यहाँ के लिए 6 के 6 चांस है, यहाँ के लिए सभी के लिए 6 पोजीशन है, कोई कहीं भी पॉसिबल हो सकता है। तो आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ बॉयज आएगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना था, 120। 6 इंटू में 120 करेंगे 720। तो टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगी इनकी आपके पास 120 इंटू में 720 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 8640 नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की, उसके पहले 3 क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं।